डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे ये क्या आ गया? अरे ईशा क्या कर रही हो तुम? अरे ओम हटो ना, मुझे भी देखना है। अरे ईशा ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, और अब सही से देखो। यही तो सोचूं, सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों दिख रहा है? वैसे ईशा, आज चांद धरती के काफी पास दिखने वाला है और इसे सुपर मून कहते हैं। नहीं तो आज तो चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स। कुछ भी, चलो बाजू हटो, मुझे देखने दो। अरे ये क्या हो रहा है? सच में कोई चांद को ढक रहा है। शायद अब चांद का मूड बदल गया होगा। ये कैसे हो रहा है लेकिन? अश्मा, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह, लगता है आज तो छत पर चांद की क्लास लगी है। क्या बात है? अरे अश्मा, आज सुपर मून दिखने वाला है और इस टेलीस्कोप से चांद और भी नजदीक दिखाई देगा। ईशा जरा सोचो ना, अगर चांद सचमुच धरती के पास आ जाए तो कितना मजा आएगा ना। हाँ, तब तो हर रात हमारी छत पर चांद की रोशनी की पार्टी लगेगी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ख्यालों और कहानियों में चांद धरती पर उतर आए तो मजा ही मजा है, लेकिन असल में चांद हमसे दूर है और एक सही दूरी पर है। दूर रहकर भी वो हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। आशमा, ऐसे पहली वाले जवाब देकर हमारी क्यूरियोसिटी मत बढ़ाओ। हाँ, हमें बताओ ना, हमें सब जानना है। ऐसा क्या? तो फिर चलो। ओ कमाल! वाओ, ये तो असली वाला सुपर लॉन्च है। ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। क्यों दोस्तों, चांद पर उतर आए? हाँ, अब चलो कूदते हैं। हाँ, मैं नीचे क्यों नहीं आ रही जल्दी? हम तो सुपर स्लो मोशन में आ गए। स्वागत है चांद पर दोस्तों। यहाँ गिरने का नियम थोड़ा अलग है। मतलब? यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है। अरे वाह, तो यहाँ तो कूदने की ओलंपिक करवा दो, है ना? और मैं बनूंगा मून जंप चैंपियन। अरे ईशा, यहाँ से अपनी धरती को तो देखो। ओह, हमारी पृथ्वी तो नीले कंचे जैसी लग रही है। हाँ, और उस सुंदर धरती को संभालने में इस चांद का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये चांद हमारी पृथ्वी को संभालता है? हाँ, वो कैसे? ये तो हमसे इतना दूर है। देखो, मैं बताता हूँ। हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है और चांद का ग्रेविटी पुल उसे बैलेंस रखने में हेल्प करता है। मतलब पृथ्वी को डगमगाने से बचाता है। बिल्कुल। अगर चांद जरा भी ज्यादा पास आ जाए ना, तो उसका खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि समंदर ऐसे उछलेंगे जैसे कोई इन्हें ऊपर खींच रहा हो। ज्वार बहुत ऊंचे उठेंगे और पृथ्वी की घूमने की गति भी गड़बड़ा सकती है। और अगर चांद बहुत दूर चला जाए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है, उसका झुकाव डगमगा सकता है और फिर मौसम भी बदलने लगेंगे। मतलब कभी बहुत ठंड और कभी बहुत ही गर्म। बिल्कुल, इसीलिए चांद जहाँ है वही सबसे सही है। मतलब ये चांद तो हमारे पृथ्वी का संतुलन साथी है। वाह, क्या सही कहा है ईशा, संतुलन साथी। इस चांद का मौसम, समंदर और इंसान पर पड़ने वाला प्रभाव ये हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था। अच्छा, क्या ये धरती के साथ साथ हम इंसानों पर भी असर करता है? हाँ,
हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा का संबंध हमारे मन से माना गया है। मतलब हमारे इमोशन से? बहुत समय से लोग मानते हुए आए हैं कि हमारी भावनाएं और मानसिक स्थिति चंद्र चक्र से जुड़ी हो सकती है। अच्छा, और साइंस क्या कहता है? आज विज्ञान भी बताता है कि चंद्र चक्र के साथ कई जीवों का बिहेवियर बदलता है। समुद्री जीव, प्रवाल और कुछ जानवरों की रिप्रोडक्शन साइकिल भी चांद के साइकिल से जुड़ी होती है। ओ, मतलब चांद सिर्फ आसमान पर नहीं, लाइफ पर भी असर डालता है। बिल्कुल। अश्मो, ये चंद्र चक्र क्या होता है? चंद्र चक्र यानी चांद का बदलता हुआ सफर। हमारे प्राचीन ऋषियों ने चांद के इन बदलते रूपों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि खगोलीय विज्ञान पर आधारित अवलोकन था। इन्हीं चंद्र दिनों के आधार पर हमारा चंद्र पंचांग बना। हमारे कई त्योहार, व्रत और परंपराएं आज भी इसी चंद्र चक्र से जुड़ी हैं। अच्छा, तो करवा चौथ, गुरु पूर्णिमा और बाकी पूर्णिमा के व्रत, ये सब सच में पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। इसीलिए तो हमारे घर में वो दिन इतने खास होते हैं। अश्मो, आज समझ आया, चांद की कहानियाँ गलत नहीं थी। उन्होंने सच को अपने तरीके से बताया था। वो कैसे ओम? ईशा, कहानियों में हम चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामा। और पृथ्वी को? धरती माँ। अरे हाँ, मतलब कितना गहरा रिश्ता जोड़ा गया है इन कहानियों में। दोस्तों, ये धरती, चांद, सूरज और हम, ये पूरा नेचर एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आकाश को देखा, समय को समझा, प्रकृति को परखा और जो सत्य जाना उसे संस्कृति, धर्म से जोड़ा। आज विज्ञान भी उसी सच को अपनी भाषा में समझ रहा है, बस तरीका अलग है, पर सत्य वही है। अश्मा, अब जब भी चांद दिखेगा, हमें कहानी भी याद आएगी और विज्ञान भी। हाँ, अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा, अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा, अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।